नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी सेमेस्टर 4 मल्टीवेरिएट कैलकुलस की डेमो क्लास नंबर 9 है और ये आज आपकी लास्ट डेमो क्लास है। तो 9 डेमो क्लासेस हो चुकी हैं, सभी लगभग एक एक घंटे की हैं। तो मैंने आप लोग को लगभग 9 से 10 घंटा आप लोगों को फ्री में पढ़ा दिया है डेमो क्लास के रूप में। तो आप लोग सभी डेमो क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिएगा और नोट्स भी अपनी तैयार करिएगा। और यदि आप लोग को ये सभी डेमो क्लासेस पसंद आए और यदि इसी तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहें मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए, तो इसका आप लोग पेड कोर्स अब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज ये हमारी लास्ट डेमो क्लास है। तो चलिए समझते हैं। इस क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने पिछली डेमो क्लास में यानी कि डेमो क्लास नंबर 8 में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। और इन सभी डेमो क्लासेस की जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हो, ये जो क्लास नोट्स हो रही हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप लोग इन सभी डेमो क्लासेस की जो नोट्स हैं वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें कहा क्या गया है, यहाँ कहा गया है कि डिटरमाइन एफ एक्स एंड एफ वाई। हमें एफ एक्स और एफ वाई डिटरमाइन करना है। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक हमको एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इनको फाइंड करते हैं। देखिएगा एफ एक्स कामा वाई, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। एफ एक्स कामा वाई हमको दिया है साइन एक्स स्क्वायर कास वाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर एफ एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको? देखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कॉस वाई तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर रख सकते हैं कॉस वाई कांस्टेंट है। और साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। तो ये इसका एफ एक्स आपने निकाल लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। एफ वाई निकालिए, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाला जो भी टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। और cos y का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन y। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये दिया है आपको साइन एक्स स्क्वायर कॉस वाई, इस टाइप से दिया है एक्स स्क्वायर कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है एफ एक्स, निकालिएगा एफ एक्स। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये आ गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर कॉस वाई। ठीक है, अब जो अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर कॉस वाई, इसका दोबारा से करेंगे, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, और कॉस वाई ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर का हो गया आपके पास 2x, और कॉस वाई हमारा कांस्टेंट है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये हमने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लिया इसका। अब चलिए इसका वाई के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। एफ वाई, तो y के रिस्पेक्ट में भी साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर कॉस वाई। ठीक है, अब जो अंदर लिखा हुआ है येलो कलर से जो हाईलाइट है, इसका फिर से करेंगे, तो कॉस वाई का कितना आ जाएगा? माइनस का साइन वाई। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और माइनस का साइन वाई। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस पर दे रखा है ए पार्ट में
एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स और फिर दे रखा है एल एन वाई स्क्वायर। इधर भी एफ एक्स और एफ वाई हमें फाइंड करना है, तो एफ एक्स सबसे पहले निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एल एन वाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर रख लीजिए। साइन रूट एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। और फिर इसके बाद रूट एक्स का फिर से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये आपने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला। अब हम लोग निकालेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो एफ वाई इज इक्वल टू, तो y के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो साइन रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और एल एन वाई स्क्वायर का निकालना है, तो एल एन वाई स्क्वायर का हो जाएगा सबसे पहले 1/y²। और वाई स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा, 2y। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y से एक y कैंसिल हो सकता है हमारा, इसको कैंसिल कर दीजिए, y से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/y साइन रूट एक्स। अच्छा, यहाँ पर अभी 2 रह गया ना हमारा, यहाँ पर 2 भी रख लीजिए, 2। चलिए इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में दे रखा है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स और फिर दे रखा है एल एन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको देखिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का हो गया कॉस रूट एक्स एल एन वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोबारा से इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो एल एन वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर रख दिया हमने एल एन वाई स्क्वायर। और रूट एक्स का कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। तो साइन का तो हो जाएगा हमारे पास कॉस रूट एक्स एल एन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो हाईलाइट किया है मैंने, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एल एन वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 1/y²। और y स्क्वायर का फिर से करेंगे तो आ जाएगा 2y। ठीक है, और रूट एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पर ये रख लिया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर y से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि रूट एक्स या 2√x लिखिए, और डिनोमिनेटर में है y, फिर यहाँ पर है cos अंडर रूट एक्स एल एन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको अंडर रूट 3x² प्लस y⁴। एफ एक्स निकालिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 3x² प्लस y⁴। अब इसका हम लोग फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, y⁴ तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 3x² का कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, तो ये हमने x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया।
अब यहाँ से आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। ठीक, y के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में भी इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3x स्क्वायर और प्लस y टू द पावर 4। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हाईलाइट है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। y टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा? 4y टू द पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी तो आएगा ये। अब यहाँ से आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं 4 को, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये आ गया आपके पास 2y क्यूब और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एल एन एक्स प्लस वाई। इसका करके देखिएगा। तो देखो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स निकलेगा। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है ना। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो वाई स्क्वायर को हमने बाहर रख लिया। या आप एक काम ये कर लो कि यदि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लीजिए। और यहाँ पर फंक्शन है आपके पास एक्स एल एन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब करिए यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर रखा है, यहाँ पर रखिए फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ जाएगा आपका एल एन एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब फिर से इसका करोगे एक्स प्लस वाई का, तो कितना आएगा? एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा। प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि एल एन एक्स प्लस वाई और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही इतना ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस एल एन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट हो जाएगा। देखिएगा एफ वाई, एक्स कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन तो वाई स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस वाई का दोबारा से करोगे तो y का 1 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, तो बस इतना ही रहेगा। प्लस सेकेंड फंक्शन एल एन एक्स प्लस वाई और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2y। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, देखो y हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया आपके पास y अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 2 एल एन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई कॉस वाई। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि cos y हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो कॉस वाई हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर रख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक्स प्लस वाई का दोबारा से करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और वाई का 0, तो इतना ही रहेगा। प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर का, तो 2x हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये मैंने कॉमन ले लिया, और कॉस वाई हमारा पहले से ही बाहर था, तो ये भी रख दिया यहाँ पर। तो अंदर कितना आ गया, एक्स बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बचा, एक्स प्लस 2, ठीक है। ये वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स वाली टर्म हमारी कांस्टेंट हो गई, एक्स स्क्वायर को बाहर रख दिया। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन माइनस का साइन वाई हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस वाई, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई ही रहेगा ये, ठीक। अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को कॉमन लेकर के बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास कॉस वाई माइनस का साइन वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको एक्स वाई क्यूब tan इनवर्स वाई। चलिए इसका देखिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट बचेगा केवल वाई क्यूब tan इनवर्स वाई, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, और उसका हम लोग इनका इन दोनों का दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला से कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स वाई, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 3y स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन वाले जितने भी फार्मूले हैं सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ रखे हो, सभी फार्मूले आपको आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारा 3 रह गया है, 3 tan इनवर्स वाई। क्वेश्चन नंबर 15, इस पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई। देखिएगा इसका, तो ये हो जाता है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स वाई है तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा वाई, ये आ गया वाई, ठीक है। एफ वाई निकाल लीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर। अब एक्स वाई का हम लोग करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, यहाँ पर रख लीजिए एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स एक्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला आता है सभी को, आप कहोगे यस सर, है ना। क्या होता है इसका फार्मूला, तो आप कहो कि सर ये होता है एक्स के रिस्पेक्ट में यदि करना है तो माइनस आ जाता है केवल, है ना, -1/√1 - x²। तो 1 - x y का होल स्क्वायर, और एक्स वाई का दोबारा से करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग रख लीजिए, यहाँ पर वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि √1 - XY का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, और एक्स वाई का दोबारा से करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 से, डिटरमाइन एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। फिर यहाँ पर कहा गया है कि इन प्रॉब्लम 17 से 22। ठीक है, इन सभी में क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये फाइंड करना है। तो चलिए इनको हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ये दे रखा है एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। चलिए निकालिए, एफ एक्स निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो वाई स्क्वायर आएगा, वाई जेड क्यूब 0 हो गया, और इधर करोगे तो वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, एक्स का 1 हो गया। एफ वाई निकालो वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इसका करोगे कितना आएगा, 2y, है ना, एक्स कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 2xy प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इसका करो कितना आएगा, तो वाई का तो 1 हो जाएगा, जेड क्यूब कांस्टेंट है तो जेड क्यूब आ गया, प्लस एक्स वाई जेड का करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का 1 हो जाएगा, एक्स जेड कांस्टेंट है तो एक्स जेड ये आ गया हमारा। ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लो, जेड के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पर जेड है ही नहीं तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 हो गया, यहाँ पर जेड है तो इसका जेड के रिस्पेक्ट में करो कितना आएगा, 3z², ये हो जाएगा 3y z², है ना, वाई कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर भी जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में करो तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स वाई कांस्टेंट है तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू, ये दे रखा है एक्स वाई ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर जेड है, ई टू द पावर जेड। चलिए इसको भी करिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई ई टू द पावर जेड, ये कांस्टेंट है। वाई के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एक्स और ई टू द पावर जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई का हो गया 1, एक्स ई टू द पावर जेड आ जाएगा। और फिर जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो एक्स वाई कांस्टेंट है, ये आ गया, और ई टू द पावर जेड का कितना हो जाता है, ई टू द पावर जेड ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अच्छा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। चलिए इसको करिएगा, तो हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, तो देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को एक्स अपॉन जेड
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 1/z आ जाएगा, है ना। वाई स्क्वायर बाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसका 0 हो गया, इतना ही आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करिए, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स बाई जेड हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर वाई है नहीं, तो ये हो गया 0। और वाई स्क्वायर बाई जेड का कितना हो जाएगा, 2y बाई जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड के रिस्पेक्ट में करिए। देखो एक्स बाई जेड में एक्स हमारा कांस्टेंट है, ये रख दिया, और 1/z का कितना हो जाएगा, तो आप कहो कि ये इसको लिख सकते हैं जेड की पावर -1, और इसका हम लोग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ये हो जाएगा -1/z²। तो ये आ जाएगा माइनस का डिनोमिनेटर में z², प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही आएगा -1/z²। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का, या आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना, z²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है f(x, y, z) इज इक्वल टू xy प्लस yz, और डिनोमिनेटर में दे रखा है xz। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, xy और डिनोमिनेटर में xz प्लस yz अपॉन xz। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा y अपॉन जेड, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो x के रिस्पेक्ट में हमें करना है सबसे पहले, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बाई जेड, ये तो यहाँ पर तो x है नहीं तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, और y बाई एक्स का आ जाएगा, तो y का तो कांस्टेंट है तो y हो गया, और 1/x है तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बाई जेड का 1/z हो जाएगा, और प्लस y बाई एक्स का 1/x हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ जेड इज इक्वल टू, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट है, और 1/z का हो जाएगा -1/z², और y बाई एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के, ये आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स जेड, आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस जेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर दे रखा है f(x, y, z) इज इक्वल टू ln x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z³। इसका करिएगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z³। ठीक है, अब इस फंक्शन का ये जो अंदर रखा है इसका फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, z³ कांस्टेंट है, तो इनका हो जाएगा 0, है ना, तो इतना ही आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, तो डिनोमिनेटर में तो इतना ही आ जाएगा, यहाँ पर रखिएगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z³। ठीक है, अब जो मैंने हाईलाइट किया है इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2y। ठीक है, x कांस्टेंट हो गया, z³ भी कांस्टेंट हो गया, तो इनका हो गया 0। z के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए,
तो जेड के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो यही आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, और फिर ये जो हाईलाइट किया है इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 3z स्क्वायर। ठीक है, एक्स कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो इसका भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो अभी आपको आसान लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स कामा वाई कामा जेड इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस जेड। जिसका आप लोग देखिएगा, यदि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, साइन का हो गया कॉस, कॉस एक्स वाई प्लस जेड, और एक्स वाई प्लस जेड का हम लोग फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई का कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में y, और z कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आपका y और आ जाएगा। ये एफ एक्स एफ वाई निकाल लीजिए, y के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन का कितना हो गया, कॉस एक्स वाई प्लस जेड, और एक्स वाई प्लस जेड का दोबारा करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x आ जाएगा और z का 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ जेड निकाल लीजिए z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपका cos एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर आप लोग देखिए एक्स वाई प्लस जेड का फिर से करेंगे तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसका 0, जेड का 1, इतना ही आ जाएगा एफ जेड कॉस एक्स वाई प्लस जेड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 तक, तो ये भी हमारे इजी ही थे, बहुत इजी थे। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 23 से थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर कहा गया है इन प्रॉब्लम ये दे रखा है 23 से 28, डिटरमाइन डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई बाई डिफ्रेंशिएटिंग इम्प्लीसिटली। तो इम्प्लीसिट वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, मैंने एक एग्जांपल में आपको करवाया था और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया था, है ना। उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसका करना है हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो हमें डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है ना, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करिए तो एक्स स्क्वायर बाई 9 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बाई 9। ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना, 0, और जेड स्क्वायर बाई 2 का करेंगे, जेड स्क्वायर बाई 2 का कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। तो जेड भी हमारा कोई फंक्शन होगा एक्स कामा वाई का, है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन आप करके रखेंगे, तो 2z हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ पर लगेगा डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये रखेंगे आप। इधर साइड 1 है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा।
अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इसको आप लोग रखेंगे तो माइनस का जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x बाई 9, और यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि डेल जेड बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया कितना, x बाई 9z। ठीक है, अच्छा, हाँ यहाँ पर ये जो जेड स्क्वायर बाई 2 है ये आपका इसके पहले क्या है साइन प्लस है ना, तो ये प्लस रहेगा हमारा, ये माइनस वाला तो जीरो हो गया वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया इतना। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि अब यदि ये हमारा इधर पॉजिटिव हो गया है, तो इसको हम लोग यदि राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव ही है, ये साइन हमारा निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करिए, फंक्शन आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखे दे रहा हूं मैं, ये फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये है। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 9 का एक वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 का हमें करना पड़ेगा और वाई स्क्वायर बाई 4 का करना पड़ेगा, तो ये माइनस आ गया, वाई स्क्वायर बाई 4 के पहले माइनस है, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस जेड स्क्वायर का करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2z बाई 2, और ये आ जाएगा आपका डेल जेड बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, और इधर कांस्टेंट है तो ये हो गया हमारे पास जीरो। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो से इसको कैंसिल कर लीजिए और ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जेड बाई जेड डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, और ये निगेटिव है तो इधर आएगा तो वाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, वाई बाई 2z आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पर दे रखा है फंक्शन, हमको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी हमको यही चीज निकालना है, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, 3 2 6 x आ जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर तो हमारा जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, 2z स्क्वायर है ना, यहाँ पर हमको निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो 2z स्क्वायर इसका हो जाएगा 4z, और डेल जेड बाई डेल एक्स, और 5 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा जीरो, यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स इजिकल टू माइनस का 6x, और डिनोमिनेटर में कितना 4z, और यहाँ से आप देखेंगे तो दो से इसको काट लीजिए, दो दूनी 4 और दो तिहाई 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि माइनस का 3x बाई 2z। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर हमारा जीरो हो गया, कांस्टेंट है, 4y स्क्वायर का हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 8y, और 2z स्क्वायर का हो जाएगा 4z, और डेल जेड बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
इधर कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। तो डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो माइनस का 8y और डिनोमिनेटर में 4z। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस का 2y अपॉन जेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दे रखा है 3x² y प्लस वाई क्यूब जेड, फिर है माइनस का z² इज इक्वल टू 1। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसका करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6x, और y कांस्टेंट है ना, तो y आ जाएगा आपका ये, और वाई क्यूब जेड का करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्यूब हमारा क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर रख देंगे वाई क्यूब, जेड का कितना हो जाएगा, जेड का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस जेड², इसका कितना हो जाएगा, तो जेड² का तो हो जाएगा पहले 2z, और फिर जेड का करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 है इधर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पर है और इधर पर है, तो इन दोनों से हमको कॉमन लेना पड़ेगा, और 6xy को उधर राइट हैंड साइड पर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका वाई क्यूब माइनस 2z, और इनसे हमने बाहर कॉमन ले लिया डेल जेड बाई डेल एक्स, और 6xy को इधर भेजा तो माइनस का 6xy आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला, तो ये आ गया आपका माइनस का 6xy, और डिनोमिनेटर में बताओ कितना, वाई क्यूब माइनस का 2z। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में करना है, चलिए y के रिस्पेक्ट में निकालिए, यहाँ पे लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, है ना, y के रिस्पेक्ट में करिएगा इसका, तो 3x² y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² आ जाएगा, है ना, y हमारा क्योंकि y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। फिर वाई क्यूब जेड का करिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे इस बार, देखो यहाँ पर हमें जेड का तो करना ही है ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई भी है और जेड भी है ना, इस यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला जो रूल है डिफ्रेंसिएशन का वो लगाना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन और जेड का वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाई डेल वाई, प्लस सेकेंड फंक्शन और वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3y², इसको लिख लीजिए 3y²z। फिर माइनस का z² है, तो z² का हो जाएगा 2z, और डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई है और यहाँ पर भी डेल जेड बाई डेल वाई है, तो इनसे हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई क्यूब और माइनस का 2z, और यहाँ पर आ गया आपके पास डेल जेड बाई डेल वाई, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड पर भेज दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 3x² और माइनस का 3y² जेड। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए डेल जेड बाई डेल वाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, यदि बाहर कर लेंगे तो x² प्लस y², और डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई क्यूब माइनस का 2z। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है x³ माइनस का xy² प्लस y z² माइनस का z³
इज इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। यहाँ पे लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0, है ना। अच्छा, वाई जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर तो है, तो वाई कांस्टेंट है तो ये हो गया जेड स्क्वायर का हो गया हमारे पास 2z। और फिर इसके बाद हम लोग रखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, और माइनस का जेड क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3z² और डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इधर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डेल जेड बाई डेल एक्स है और यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स है, इन दोनों को यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2yz और यहाँ पर माइनस का 3z²। बाकी चीजों को इधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड पर, ये हो जाएगा y² प्लस का 3z², अच्छा प्लस का नहीं है, y² हो गया और माइनस का 3x²। ठीक है, अब यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स आप निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y² माइनस का 3x² और डिनोमिनेटर में कितना 2yz माइनस का 3z², ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिया। चलिए इसके बाद हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए कि डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट हो गया और y² का हो गया 2y। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है और z का करना है, यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई हमें निकालना है। तो इसका कैसे करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंसिएशन वाला रूल है उसको लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि 2z और फिर z का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस जेड क्यूब का हो गया 3z² और डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2yz और माइनस का 3z² माइनस का 3z², कॉमन आ गया डेल जेड बाई डेल वाई। बाकी चीजों को राइट हैंड साइड पर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2xy प्लस का 2yz, माइनस है यहाँ पर, माइनस का 2yz और माइनस का z²। अब यहाँ से डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2yz नहीं है यहाँ पर, है ना, 2yz तो हमने कॉमन ले लिया है ना, डेल जेड बाई डेल वाई इससे कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आएगा केवल आपके पास माइनस का z²। तो यहाँ पर रख लीजिए माइनस का 2xy माइनस का z² और डिनोमिनेटर में 2yz प्लस माइनस का 3z²। यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्या, देख लो, फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस XY², तो y के रिस्पेक्ट में करना था तो एक्स क्यूब तो 0 हो गया, और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे XY² का, तो यहाँ पर माइनस आएगा, वही अंतर आ रहा है, यहाँ माइनस आ गया। इसको राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का 2xy आएगा, 2xy माइनस का z², ये इस तरीके से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27।
तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स जेड इज इक्वल टू 2, इसका करना है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में। वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। साइन एक्स जेड का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स जेड, एक्स जेड का दोबारा से करेंगे, ठीक है, एक्स जेड का दोबारा से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का हो गया 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं cos एक्स जेड इंटू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड, इधर साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रखेंगे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड और इसको भी इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा cos एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 रूट एक्स कॉस एक्स जेड और जेड को इधर भेजेंगे तो माइनस का जेड आ गया और एक्स हम लोग फिर बाद में भेजेंगे, है ना, तो एक्स भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स भी लग जाएगा, तो यहाँ पर इस पूरे में 1/x हो जाएगा। या आप इसको और सिंप्लीफाई करके रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं कि माइनस का 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 कॉस एक्स जेड और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का z/x, ऐसा, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इक्वेशन एक बार यहाँ पर लिख लीजिए, ये थी हमारे पास रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स जेड इज इक्वल टू 2। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट एक्स का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y प्लस साइन एक्स जेड, इसका हमें y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो साइन एक्स जेड का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये हो गया हमारा cos एक्स जेड, ठीक है, और एक्स जेड है तो x हमारा कांस्टेंट हो गया तो x ये आ गया, z का 1 हो गया और यहाँ पर रखेंगे डेल जेड बाई डेल वाई, कांस्टेंट 2 का हो गया 0, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसानी से निकल आया, तो यहाँ से आप डेल जेड बाई डेल वाई निकाल सकते हैं सीधे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y और डिनोमिनेटर में कितना आ गया x cos एक्स जेड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 ln एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर दे रखा है कि x आपका ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है और z भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलिए इसका निकालना है हमें, तो x के रिस्पेक्ट में निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ पर लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ln एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x y
प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसका दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से लिखिएगा, देखिएगा एक्स वाई का यदि मैं करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई आ जाएगा। फिर वाई जेड, वाई जेड का हमें करना है तो वाई जेड का कितना आ जाएगा, तो वाई हमारा कांस्टेंट है तो वाई हो गया, जेड का हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स जेड। एक्स जेड का करना है तो एक्स जेड का कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट वाला रूल है डिफरेंशिएशन के लिए उसको लगाइए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर साइड 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यानी कि मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा है y प्लस वाई और ये है आपका डेल जेड बाई डेल एक्स। या एक काम ऐसा कर सकते हो, ये आपका पूरा इन इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हो डेल जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पर आपका आ जाएगा y प्लस एक्स, इन दोनों से ही मैंने कॉमन ले लिया है डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ पर है प्लस का जेड, और डिनोमिनेटर में कितना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाले को राइट हैंड साइड पर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास वाई प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड इजिकल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं वाई प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा माइनस का वाई प्लस जेड और डिनोमिनेटर में वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हमें निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ पर फंक्शन लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, फंक्शन था हमारे पास एल एन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन था। चलिए इसका भी निकालिएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में फिर से करिएगा, तो एक्स वाई का कितना हो जाएगा, एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा प्लस वाई जेड का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी हमारा दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन और z का y के रिस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल वाई प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का 1 हो जाएगा प्लस एक्स जेड। तो देखो x कांस्टेंट है, z का हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा सेम चीज ही है, इसको भी आप लिख सकते हैं x प्लस जेड। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए y प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन लिया हमने डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, इससे और इस टर्म से कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को इधर राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं वाई प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस जेड। ये आ गया आपके पास डेल जेड बाई
डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस जेड और डिनोमिनेटर में वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये निकाल लिया। तो ये 28 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सेमेस्टर एग्जाम में। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या निकालना है। यहाँ पर कहा गया है कि इन प्रॉब्लम्स 29 से 32, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ पर कहा गया है कि कंप्यूट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ at the given point P naught in the direction parallel to the देखो यहाँ पर कहा गया है आपसे, एक तो आपको फाइंड करना है एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, फिर बी पार्ट में आपको कहा गया है आपको फाइंड करना है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन। तो इन दोनों ही कंडीशन के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया है, केवल फार्मूला अप्लाई करना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 32 तक के लिए इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है। एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई, और पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है पी नॉट 1, -1, माइनस का 2। ठीक है, तो चलिए हमको स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट लाइन का। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जब एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होती है ये लाइन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। जब एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होती है तो एफ एक्स, जब वाई जेड प्लेन के पैरेलल होती है तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, एफ वाई निकालते हैं। तो बस यही काम हमको करना है, एक बार एक्स जेड निकालिए, एक बार एफ वाई निकालिए। यहाँ पर लिख लीजिए द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक क्वेश्चन में अच्छे से लिख लीजिए व्यवस्थित तरीके से, फिर बाकी सभी क्वेश्चन में आप सीधे एफ एक्स और एफ वाई ही मैं आपको निकलवा दूंगा, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये आप लोग इसी तरीके से वहां पर भी मेंशन कर दीजिएगा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट द गिवन पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एफ एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो निकालिए एफ एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्यूब हो गया, और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर निकालना है, ये पी नॉट पॉइंट है। तो मैंने कहा था कि ये हम लोग किस पॉइंट पर निकालते हैं, एक्स नॉट कामा वाई नॉट पर। तो एक्स नॉट और वाई नॉट आपको दिया है 1, -1, तो यहाँ पर निकाल लीजिए एफ एक्स एट द पॉइंट 1, -1, ये निकाल लीजिए। तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3
1 का स्क्वायर और -1 कितना हो गया, -1 और -3 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है, अब यहाँ पर बी पार्ट देखिएगा, वाईजेड प्लेन निकालना है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है जब, तो यहाँ पर लिखिएगा। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बी पार्ट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ, टू द ग्राफ ऑफ एफ at the given point P naught in the direction parallel to the YZ plane। जब YZ प्लेन के पैरेलल होती है तो हम क्या निकालते हैं, FY। तो निकाल लीजिए, FY निकाल लीजिए। देखो हमको दे क्या रखा था, फंक्शन हमारा क्या था, ये था हमारा XY³ और प्लस X³ y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट यानी कि 3xy² और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x³। ठीक है, अब fy निकाल दीजिए किस पॉइंट पर, -1 कामा -1 पर, सॉरी 1 कामा -1 पर। तो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 3 1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 3 + 1 = कितना, 4। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर भी आपको दे रखा है fx, y = x² + y² और डिनोमिनेटर में दे रखा था xy और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है P नॉट 1, -1, -2, ये दे रखा था और आपको स्लोप निकालना था टेंजेंट लाइन का। तो एक बार XZ प्लेन के पैरेलल है, एक बार YZ प्लेन के पैरेलल है ना, तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सीधे मैं अब डायरेक्ट fx और fy ही निकाल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ए पार्ट देखिएगा इसका, ए पार्ट, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये मेंशन है, ए पार्ट में XZ प्लेन है और बी पार्ट में YZ प्लेन है। ए पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस फंक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x² बाई XY प्लस y² बाई XY। आप कहोगे यस सर। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा x/y और यहाँ पर आ जाएगा y/x, ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब चलिए बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर निकालिए fx, x के रिस्पेक्ट में करिए, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 1/x², ये आ जाएगा। ठीक है, ये fx आ गया, यानी कि इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ले लीजिए, x² y, तो यहाँ पर आ जाएगा x² और माइनस का y, x² माइनस का y²। ठीक है, और fy निकालना है, तो पहले fx निकाल लीजिए किस पॉइंट पर, 1 कामा -1 पर। तो 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कितना, तो 1 का स्क्वायर इंटू -1, तो ऊपर कितना आ गया, 1 - 1 यानी कि 0 हो गया और डिनोमिनेटर में -1, तो ये तो आपका आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर निकालिएगा fy, fy निकाल लीजिए। तो fy जब निकालेंगे तो इसका करिए y के रिस्पेक्ट में, x कांस्टेंट है और y का हो गया माइनस का 1/y²। ठीक है, 1/y का हो गया माइनस का 1/y² प्लस, और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1/x आ गया। तो सेम चीज ही आएगी यहाँ पर भी, fy आप निकालिए 1 कामा -1,
तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1/1, यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और यहाँ पर आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा है पी नॉट पाई/2, फिर कामा पाई/2, फिर 0, ये पॉइंट दे रखा है। चलिए इसको भी करते हैं। ए पार्ट इसका देखिएगा, ए पार्ट में एक्स जेड प्लेन के पैरेलल निकालेंगे, तो एफ एक्स निकालेंगे यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि cos x प्लस वाई आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन sin x प्लस वाई, और इसका हम लोग सेकंड फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो x बाहर भी ले सकते हैं, एक x बाहर आ गया, यहाँ पर हो जाएगा x cos x प्लस वाई प्लस 2 sin x प्लस वाई। अब ये हमें कहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एफ एक्स हमें निकालना है पाई/2 कामा पाई/2 पर। ठीक है, तो x की जगह भी पाई/2 और y की जगह भी पाई/2, तो ये हो जाएगा आपका cos पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस 2 साइन पाई/2 प्लस पाई/2। यहाँ से देखिएगा ये हो गया आपका पाई/2, पाई/2, ये हो गया आपके पास cos पाई प्लस 2 साइन पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया पाई/2, पाई/2, cos पाई की वैल्यू हो गई माइनस का 1 और प्लस साइन पाई की वैल्यू हो गई 0, तो 2 इंटू 0 ये आपका 0 हो गया। तो ये आ गया आपका माइनस का पाई²/4। ठीक है, बी पार्ट देख लीजिए इसका। बी पार्ट, बी पार्ट में हमें निकालना है एफ वाई, एफ वाई निकाल लीजिए। फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन का हो गया cos x प्लस वाई, और x प्लस वाई का दोबारा से करेंगे तो x का हो गया 0, y का हो गया 1, तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये एफ वाई हमें निकालना किस पॉइंट पर है, पाई/2 कामा पाई/2, ये हो गया पाई/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा cos पाई/2 प्लस पाई/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई²/4, ये हो गया cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं माइनस का पाई²/4। ठीक है, ये हमने 31 कर लिया। 32 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर कहा गया है एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है पी नॉट ई कामा 0 कामा ई। तो यहाँ पर भी इसका ए पार्ट करिए। ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, एफ एक्स
एफ एक्स निकाल लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1/x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो x का 1 हो गया और वाई स्क्वायर का 0 हो गया, तो x प्लस वाई स्क्वायर आया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि ln x प्लस वाई स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है किस पॉइंट पर, ई कामा 0 पर। x की जगह ई रख दीजिए, ई रख दिया, y की जगह पर 0 रख दीजिए, प्लस ln ई प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ई बाई ई हो गया 1, प्लस यहाँ पर हो गया ln ई, ln ई की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 इजिकल टू ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, चलिए बी पार्ट इसका देखिएगा। बी पार्ट में हमें निकालना है एफ वाई, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और ln y का कितना हो, ln x प्लस वाई का हो गया 1/x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा से करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट हो गया 0 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2xy और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप एफ वाई निकाल लीजिए किस पॉइंट पर, ई कामा 0 पर, ई कामा 0 पर। तो देखो डिनोमिनेटर में तो आपका ई आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा, 2 इंटू ई इंटू 0, और डिनोमिनेटर में x की जगह तो ई है प्लस y की जगह पर 0 रख देंगे, तो जब न्यूमरेटर ही 0 है तो फिर डिनोमिनेटर में ई है तब भी हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है क्वेश्चन नंबर 32 तक। तो यहाँ तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 32 तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, वैसे ज्यादा चांस है नहीं आने के, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 52। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि when two resistors R1 and R2 are connected in parallel, their combined resistance R satisfies 1/R 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2। तो आपसे कहा गया है, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज del 2R अपॉन del R1 स्क्वायर इंटू del 2R अपॉन del R2 स्क्वायर। ये आपसे कहा गया फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप कहो कि सर इस पर हमें कुछ नहीं करना है, R1 के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और R2 के रिस्पेक्ट में भी 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा सिंस 1/R
इजिकल टू हमें क्या दिया है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/R इजिकल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, R1 R2, ये एलसीएम हो गया, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा R इजिकल टू R1 R2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये R आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, R का R1 के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो कर दीजिए। पहले एक बार करेंगे तो डेल R बाई डेल R1 हो जाएगा, R1 के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पहले, तो इधर साइड भी करिए। कैसे होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका हम लोग करेंगे जो दो फंक्शन के कोसेंट वाला डिफरेंशिएशन का रूल है उसको अप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर आ जाता है प्लस न्यूमरेटर का क्या आता है, डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का R1 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, R1 का तो 1 हो गया, R2 बचेगा, यहाँ पर R2 कांस्टेंट है। ठीक है, फिर माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है हमारे पास R1 R2, और R1 प्लस R2 का फिर से करेंगे, तो R1 प्लस R2 यानी डिनोमिनेटर का, तो यहाँ 1 ही हो जाना है, तो इतना ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है इसका होल स्क्वायर, यानी कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। बस हो गया, इतना ही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, R1 से यदि यदि R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो R1 R2 हो जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का R1 R2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये R1 यहाँ पर, ये R1 R2 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास R2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, फिर से एक बार R1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो जब R1 के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू R, और डिनोमिनेटर में कितना, डेल R1 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और R2 है ऊपर, तो इसका R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर R2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2R1 प्लस R2, और R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो R1 का 1 और R2 का 0, तो ये इतना ही आ जाएगा यहाँ से, और डिनोमिनेटर में जो है उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो होल पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, अब R1 प्लस R2 का होल पावर 4, तो ये यहाँ से आपने निकाल लिया माइनस का R2 स्क्वायर, और 2 भी तो है, 2 रख लीजिए यहाँ पर, और R1 प्लस R2, और डिनोमिनेटर में कितना है, R1 प्लस R2 की होल पावर कितनी, 4। चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा कि R1 प्लस R2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 R2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना, R1 प्लस R2 की होल पावर 3। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कितना, डेल टू R अपान डेल R1 स्क्वायर, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिएगा हमें R2 के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, R इजकल टू, ये R इजकल टू हमारा ये है,
इसी का हमको फिर से करना है, यहाँ पर लिख लीजिए सिंस r इज इक्वल टू है हमारे पास r1 r2 और डिनोमिनेटर में r1 प्लस r2। ठीक है, अब इसका हमें r2 के रिस्पेक्ट में करना है। तो r2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले तो डेल r बाई डेल r2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी करोगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर r1 प्लस r2 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि r2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r1 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर आप लोग रखेंगे न्यूमरेटर यानी कि r1 r2 और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो r2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो r2 का 1 हो जाएगा, r1 का 0, सॉरी हाँ r1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा और डिनोमिनेटर में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस का r1 r2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि r1 r2 प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास r1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसका फिर से r2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल r स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में डेल r2 स्क्वायर। तो फिर से वही फार्मूला लगाइए, तो डिनोमिनेटर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर और r1 का यदि हम करेंगे r2 के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस, फिर r1 स्क्वायर और r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 2 r1 प्लस r2 और r1 प्लस r2 का r2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना 1 और 0 है ना, r2 का हो जाएगा 1 और r1 का 0 और इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर था तो इसका फिर से होल स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 r1 स्क्वायर और r1 प्लस r2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया r1 प्लस r2 का होल पावर 4। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 r1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास r1 प्लस r2 की होल पावर 3। ये आपने निकाल लिया डेल 2 r अपॉन डेल r2 स्क्वायर, यहाँ पर भी डेल 2 r कर लीजिए। ठीक है, ये अब हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिए। नाउ डेल 2, ये आपका r है, डेल 2 r अपॉन डेल r1 स्क्वायर इंटू डेल 2 r अपॉन डेल r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो डेल 2 r अपॉन डेल r1 स्क्वायर कितना आया था, तो ये आया था हमारे पास माइनस का 2 r2 स्क्वायर, इतना ही आया था ना, देख लो एक बार, माइनस का 2 r2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में r1 प्लस r2 की होल पावर 3 इंटू, और यहाँ पर आ गया है आपके पास 2 r1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया है r1 प्लस r2 की होल पावर 3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 4 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं
R1 प्लस R2 की होल पावर 6 है ना, पावर ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 की होल पावर 6, तो ये आएगा आपका आंसर। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, देखो ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस मैंने नहीं लगाया है, इसको लगा लीजिए, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ये लो। तो इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग को मतलब यही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है तो फिर ये यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो रखा है ना, तो ये चीज फिर आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है आपका 54, इसको भी देख लीजिए। ये इसको इसको आप लोग स्वयं करके देखिएगा, क्योंकि इस पर तो दे ही रखा है, सारी चीजें शो करना है केवल। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपका होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m and velocity v is k is equal to हाफ mv²। ये फार्मूला आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है यहाँ पर कि सो दैट आपको क्या शो करना है कि डेल के अपॉन डेल एम, एक बार इसको एम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, डेल टू वी अपॉन डेल डेल टू के, डेल टू के अपॉन डेल वी स्क्वायर, और दो बार इसको v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका k के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्वयं करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है कि ये k के इक्वल आएगा। यहाँ पर आंसर नहीं दे रखा था तो मैंने ये आपको निकाल करके बता दिया। तो यहाँ पर दे रखा है, इसको आप लोग स्वयं करके देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो सेक्शन 11.3 था वो कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो वो मैंने आपको करवा ही दिया है। तो इस तरीके से आज की डेमो क्लास हमारी कंप्लीट होती है, और ये आज हमारी लास्ट डेमो क्लास है। लगभग 9-10 घंटे मैंने आप लोग को फ्री में पढ़ाया है। आप लोग सभी डेमो क्लासेस को बढ़िया तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, और ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इस नोट्स को यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने अपलोड किया है गूगल ड्राइव में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इन डेमो क्लासेस की नोट्स को, ठीक है। और फिर यदि ये सभी डेमो क्लासेस आपको पसंद आती हैं और आप लोग कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहें तो आप लोग इसका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए। और सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है मल्टीवेरिएट कैलकुलस का, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि सीधे एग्जाम में जा करके आप सभी क्वेश्चन कर लो तो फिर नहीं हो पाएंगे। सभी कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा पहले, तब फिर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो यदि आप लोग को लगे कि सीखना है मैथमेटिक्स को तो आप लोग इसका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से पेड कोर्स में भी सारी क्लासें आपको मिलेंगी, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।